मैक्सिमम पता क्या है, एक टॉपिक है जिसमें आपको किसी एक फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोलेगा। फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड टू नंबर्स whose product is maximum and sum is 24। देख प्रश्न यार, यहाँ पे दो नंबर निकालने जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, सम 24 है ना। यस सर। देखो हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करते हैं। देख रुद्र भाई, 12 इंटू 12, 12 प्लस 12 कितना होता है मेरे भाई? 12 into 24, 24। और अगर 12 इंटू 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 144, फिर उसके बाद 13 इंटू 11 कर कितना आएगा? इन दोनों का सम भी 24 है, 143 आएगा। 143। फिर अगर मैंने 14 इंटू 10 करा, ये भी 24 है, 140 आएगा ना। 140। yes sir, 15 इंटू 9 करूंगा 135 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? sir 12 into 12 में, 12 में, मतलब जब x भी 12 है y भी 12 है ना। yes sir, ये मैंने किया है हिट एंड ट्रायल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ रहता है भाई? क्लास में क्यों नहीं आता भाई टाइम पे? सर वो छत पे था। क्या बोलूं भाई इसमें। अच्छा देखो, ये कैसे करना है बताता हूँ, उसके बाद क्यों ऐसे करना है वो भी बताऊंगा। लेट कर लो नंबर्स जो हैं x एंड y। देखो यार, मैं अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जितने बच्चे बैठे हैं ग्रुप में, बहुत बच्चे आज भी एब्सेंट है, ठीक है। एक पहली बात, अगर क्लास 9:20 पे है, मैं 9:30 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट तुम्हारे को ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अगर किसी ने 9:35 तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ, और एंट्री नहीं दूंगा और मीटिंग लॉक कर दूंगा। निखिल तू समझ ले इस बात को, समझा? तू बीमार है और तू क्लास में आता नहीं है। रात को 9:30 बजे तेरे शादी चल रही है तेरी साले, तू आता नहीं क्लास में। अरे सर जूम नहीं खुल रहा था मेरा। भाई तेरे को खोल दूंगा मैं जिस दिन ऑफलाइन क्लास हुई, समझा? अरे सच में नहीं चल रहा सर। अरे माथा गर्म हुआ मेरा तो सर फाड़ूंगा सबका, बता रहा हूँ मैं। क्लास में टाइम पे आया करो तुम। तुम्हारा नौकर नहीं बैठा बार बार कॉल करके बोलूंगा क्लास में नहीं आ रहे, क्लास में नहीं आ रहे। लास्ट मिनट मैसेज कर देते हो, आज लाइट चली गई, आज ये हो गया। भाई तुम्हारी लाइट का ठेका ले रखा है मैंने। मैं नहीं दूंगा तुम्हें कोई रिकॉर्डिंग अब से। क्लास में आओ नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। वो उसको बोल दियो विवेक, उसको जयेश को बोल दिया, वो नहीं आएगा, ट्यूशन निकाल दिया ट्यूशन से मैंने उसको। भाई फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सम जो है 24 है। देखो दो नंबर x और y है, दोनों का सम 24 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस x। सही बात है। yes sir, हमेशा आपको एक गिवन कंपोनेंट दे रखा होगा, तीन चीजें हमेशा गिवन होंगी। एक एक आपको गिवन ढूंढना है, ये तीन चीजें आपको निकालनी है, मतलब गिवन निकालना है। टू मैक्सिमाइज क्या करना है या मिनिमाइज क्या करना है ये ढूंढना है। तीसरा टू फाइंड या टू प्रूव क्या करना है। ये तीनों चीजें आपको लिखनी है पहले। जैसे आपको गिवन था कि सम 24 है, मैंने नंबर्स को x y माना, दोनों का सम 24 है, तो y हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब मुझे टू मैक्सिमाइज क्या करना है, ध्यान से देखो मैक्सिमाइज क्या करना है। रुद्र भाई मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रोडक्ट है ना। yes sir, तो प्रोडक्ट को लिख लेते हैं p, और वो हो जाएगा x इंटू वाई, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। भाई एक चीज ध्यान रखो, x और y वेरिएबल है तो उनका प्रोडक्ट भी वेरिएबल होगा। मतलब p वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। हमें उनकी वैल्यू पता नहीं है अभी, तो इस क्वांटिटी को मैं वेरिएबल समझूंगा। दूसरा मुझे टू फाइंड करना है, नंबर्स क्या है x एंड y, ये फाइंड करना है। हमेशा गिवन से वैल्यू निकालनी है, गिवन से वैल्यू निकालनी है और टू मैक्सिमाइज में पुट करनी है। मतलब मेरा पर्पस है कि जिसको भी आपको मैक्सिमाइज करना है, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको आप एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट इट
into a single variable. तो अगर मैंने रुद्र भाई y की वैल्यू 24 माइनस एक्स यहाँ पुट कर दी, Yes, sir. तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल में, है ना? Yes, sir. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको हमेशा 3 चीजें ढूंढनी है इन क्वेश्चंस में। ये 5 मार्क की केस स्टडी आने वाली है और दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है। ठीक है, कईयों के लिए बहुत ही ईजी है, जिसको नहीं लगता उसको बहुत ही फंस जाता है कॉन्सेप्ट। तो बस ध्यान से देखो, 3 चीजें आपको ढूंढनी है। गिवन क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, फाइंड क्या करना है, या प्रूव क्या करना है। मोस्टली फाइंड आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, क्योंकि केस स्टडी में प्रूफ नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है, पहले जो गिवन है उससे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेके जाना है। जैसे x प्लस वाई 24 है, तो y की वैल्यू 24 माइनस एक्स हो जाएगी। फिर आपको जो मैक्सिमाइज करना है उसको आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा गिवन से वैल्यू निकालनी है और टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में पुट कर देनी है, जिससे जिसको भी आपको मैक्सिमाइज करना है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक वेरिएबल में आ गया, वन वेरिएबल में। जैसे ही वन वेरिएबल में आता है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्या वेरिएबल है रुद्र भाई यहाँ पे? x है ना? Yes, sir. तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dp बाई डी एक्स, 24x का 24 का x का 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो dp बाई डी एक्स हो जाएगा 24 माइनस 2x। अब मैं तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखाता आ रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है? Sir, 0. dx equals to 0. फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो 24 माइनस 2x जो है वो 0 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आएगी 12। समझ आया ताशी? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर, आ गया। अब ताशी अगर x 12 निकल गया, उसको गिवन में जो था यहाँ पुट करूंगा तो y भी निकाल सकता हूँ ना। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू आ गई 24 माइनस 12। 12, तो वो भी 12 आ गई। तो x और y दोनों 12 निकल आए, आराम से वैल्यू आ गई। जो मैंने कहा था तुम्हारे को 12 12 पे मैक्सिमम था ना? तो ये आ गया ना अपने आप? Yes, sir. यस सर। अब एक और चीज है, आपको वैसे तो केस स्टडी में नहीं करना होगा, बट वाइवा में पक्का पूछेंगे टीचर कि मैक्सिमाइज कैसे प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे कि x 12 पे प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है, कैसे प्रूव करोगे? देखो, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान लो ये कर्व है, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाओगे, इसका स्लोप क्या आएगा? Positive. Positive है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और अगर यहाँ की कोई लाइन बनाओगे तो क्या आ जाएगा? ये Negative. Negative. तो एक बात बताओ, देखो मैक्सिमम वैल्यू से पहले इंक्रीज कर रहा है ना ध्यानी? ये मैक्सिमम वैल्यू है मान ले, ठीक है? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू से पहले कर्व इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव, है ना? और मैक्सिमम Yes. के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। सही है? इन शॉर्ट, ये कौन सा पॉइंट होता है रुद्र? क्रिटिकल पॉइंट होता है ना ये। Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट से पहले dy बाई dx क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? Yes, sir. और क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? Hmm. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अगर कर्व ऐसे होता, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो स्लोप पहले क्या करता? पहले dy बाई डी एक्स नेगेटिव आता है ना? Yes. उसके बाद क्या आता? पॉजिटिव आता है ना? तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। सही बात है? नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। सही है? Yes, sir. यस सर। चलो मैं इसको प्रिसाइजली लिखता हूँ, तुम्हें याद करा देता हूँ। इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो आपको वाइवा में पक्का पूछा जाएगा। ललित बहुत पूछेगा ये, ध्यान Okay. रखना भाई। क्रिटिकल पॉइंट मान लो x इज इक्वल टू a जो है क्रिटिकल पॉइंट है। x इज इक्वल टू a क्रिटिकल पॉइंट है।
dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है और बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव, बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव। याद रखो पॉजिटिव पे एंड करेगा अगर तो मिनिमा है, अगर नेगेटिव पे एंड करेगा तो मैक्सिमा है। ऐसे याद कर लो, जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको स्लोप लोप के बारे में पता नहीं है, वो ऐसे याद कर लो कि पॉजिटिव पे एंड करेगा तो मिनिमा है, नेगेटिव पे एंड करेगा तो मैक्सिमा है। चेंज होना चाहिए, नेगेटिव पे एंड कर रहा है तो मैक्सिमा है, मिनिमा है एट x इज टू a, मैक्सिमा है एट x इज टू a। समझ आया तेरे को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अगर चेंज ही नहीं होता, अगर पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, चेंज ही नहीं होता, तो बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बारे में बाद में बात सर करेंगे। लास्ट वाला समझ नहीं आया कैसे हुआ। कौन सा लास्ट वाला? ये जब आपने मतलब पहले आपने x इज स्मॉलर देन a का नेगेटिव लिखा, मैं फिर बता, पॉजिटिव कैसे हुआ? यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, रिया फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था हमारा 24 माइनस 2x है ना, यस सर। और क्रिटिकल वैल्यू क्या आई थी हमारी 12, 12। तो x हो गया 12। मुझे इस पे चेक करना है, तो मैं बोल रहा था 12 से छोटी वैल्यू हो गई 11, और 12 से बड़ी वैल्यू होगी 13। यहाँ पुट कर दो 24 माइनस 2 इंटू 11, ये आ रहा है पॉजिटिव। निखिल भाई करके दिखाऊं 24 माइनस 22। हाँ साले तू मेरे को बताता हूँ तेरे को, साले जो तो इंटरसेप्टर चाहिए तेरे को ना, उसी के नीचे कुछ लूंगा तेरे को, नीचे ये नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये चेंज हो गया, अगर ये चेंज हो रहा है और नेगेटिव पे एंड कर रहा है, मैंने क्या बताया था अभी, रिया नेगेटिव पे एंड करेगा तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है। किस पे मैक्सिमम है? एट x इज टू 12, क्रिटिकल पॉइंट पे। सही है सर मतलब अगर x इक्वल टू 12 है, उससे अगर छोटा नंबर ले रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बड़ा ले रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, तो वो x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारा। बिल्कुल, क्योंकि देख 12 पे क्या हो रहा है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, 12 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इससे पहले स्लोप पॉजिटिव है, इसके बाद स्लोप नेगेटिव है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव पे मतलब इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद डिक्रीज करने लग गया, तो इस वैल्यू को मैक्सिमम कंसीडर करूंगा मैं। आया समझ? यस सर। अभी करते करते समझ आ जाएगा, और भी किस किस को नहीं आया समझ? आ गया सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी करते करते आ जाएगा समझ। एक चीज याद रखो अभी चलना, जो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अगर ये चेंज होके पॉजिटिव पे एंड कर रहा है तो क्या है? मिनिमम। चेंज होके नेगेटिव पे एंड कर रहा है तो क्या है? मैक्सिमम। समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर लेकिन दोनों केसेस में तो x a के इक्वल है, तो स्लोप देख के पता लगाना पड़ेगा। यार ऑब्वियसली बात, देख तेरे को रुद्र ऐसे बोल रहा है कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है, कोई बोल रहा है कोई कर्व डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? यस सर। डिक्रीज कर रहा है, वो मिनिमम वैल्यू हिट कर दी उसने 0, ठीक है? यस सर। फिर वो इंक्रीज करने लग गया, तो तू कहेगा 0 से पहले तो डिक्रीज कर रहा था, 0 के बाद इंक्रीज कर रहा था। 0 तेरे को मालूम है क्रिटिकल पॉइंट है, 0 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके, है ना? यस सर। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यस सर। यहाँ डिक्रीज कर रहा था, फिर यहाँ इंक्रीज करने लग गया। आया समझ? यस सर। तो नीचे वाला पॉइंट सबसे सर जो मतलब आपने रेड में लिखा है वो 2 सिनेरियोज हैं। हाँ, अगर इफ है मतलब वो। आप मिनिमम के लिए अलग है, मैक्सिमम के लिए अलग है। हाँ ठीक है। कार्तिक सर तो इसमें आपने जो यहाँ पे लिखा है, जैसे ऊपर जाकर आपने लिखा है ना कि dy by dx जब नेगेटिव हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू के बाद, तो सेकंड डेरिवेटिव, बस क्या मतलब है? सेकंड डेरिवेटिव बताऊंगा अभी, वो मैंने टेस्ट बताया नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया मैंने अभी। ओके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने अभी कराया नहीं है, ठीक है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, इसलिए मैं पहले फर्स्ट से कहता हूँ। भाई क्लियर है? सबको समझ आए? यस सर। सर काम का क्लास से पहले कुछ हो दिया, अच्छा खासा मूड था मेरा, क्यों रुद्र भाई? यस सर। अरे बताइए, बैठ के क्लास में पहले अटेंडेंस लू कौन कौन आया है, उसके बाद पढ़ाऊं। 10 मिनट वेस्ट करते हैं अटेंडेंस लेने में, और अगर क्लास रुद्र टाइम से स्टार्ट नहीं होती ना तो मैसेज करेंगे क्वेश्चन मार्क, जैसे साले इतने बिजी हैं, अंबानी है, इनके 1 सेकंड पे 1 लाख रुपए वेस्ट हो रहा है। यस सर।
विक्रांत भी नहीं आया क्लास में आज। भाई मैं क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा कोई? एक मिनट, क्या क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। तो तूने पार्टी नहीं ली खुशी से ताशी? सब में 9-10 मार्क्स आए उसके है ताशी? हाँ सर, हमारी बात हुई थी, तो जब मैं उनके घर जाऊंगी तब दूंगी। सर हमारी बात हुई थी, तो जब मैं वहां जाऊंगी तो फिर लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट यार, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं, 2 मिनट दूंगा। और संदाबा क्या हाल है? सही है सर। और तेरे दोस्तों के रिजल्ट कैसा है? सक्षम तो साला बेकार रिजल्ट आया होगा। 89। अब पता नहीं क्या करके आया पे। मतलब उसका तो मेरे को लगता है 11th ही डूबा पड़ा होगा शायद। हो सकता 11th में पढ़ाया नहीं मैंने उसको, मुझे पता ही नहीं उसके 11th में मार्क्स। बट फिर भी ठीक है आए, इतने कम भी नहीं आए, किसी के भी कम नहीं आए, मतलब सबके सही लग रहे थे मुझे मार्क्स ना, मतलब कईयों के तो औकात से बहुत ज्यादा आए हैं मार्क्स। रुद्र भाई ऐसे ऐसे बेवकूफ बच्चे जिनके 91 मार्क्स आए हैं, अच्छे बच्चों के कम आए हैं। क्यों वैसे? अबे टीचर्स को पता ही नहीं है, 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आया कि कौन सा बच्चा सही है कौन सा खराब है। दे दिए होंगे मार्क्स। इनके वालों का कैसा रहा? सही था इनके वालों को, मिक्स रिजल्ट है उसमें भी, जिसने ललित ने दिए होंगे उसमें कम आए हैं, दूसरे टीचर सही दिए हैं। जी। तुम मिल के पीटते क्यों नहीं उसको? मौका ही नहीं मिलता हमें। सर स्कूल खत्म होने दो, मैं पक्का मारूंगा उसको। उससे पहले मैं तेरे को मारूंगा। अरे नहीं, उसके बाद मैं मारूंगा। तो मैं 5 बार कॉल करके पूछा इसने क्लास है कि नहीं है। अरे सर मेरा जूम नहीं चल रहा था, मेरे को आईडी नहीं मिल रही है। और मेरी तबीयत भी खराब थी, पता है, कोल्ड हो रखा था मुझे, सर दर्द कर दिया फोन कर करके क्लास का। तो मैं तो यही पूछ रहा था कि आप तबीयत ठीक है तो लोगे या नहीं। हाँ मत लेते ना फिर क्लास। अरे क्लोज तो क्लास कैंसिल करता हूँ। आज से लग रहा है सर आपको कोल्ड है। हाँ कोल्ड तो। तो मत पढ़ाओ अभी, कोई नहीं। यार अभी मेरे को एयरपोर्ट भी जाना है, मेरा एक स्टूडेंट जा रहा है और वहाँ पे कनाडा जा रहा है आज, उससे मिलने भी जाना है इसके बाद ना। हाँ तो कोई नहीं, आप मत पढ़ाओ, कल रख लेना क्लास। पढ़ाना है भाई पहले। अब तो क्लास स्टार्ट होगी सर, नेक्स्ट क्लास कैंसिल। क्लास कैंसिल कुछ नहीं करनी भाई, पढ़ो यार, क्या है इसमें। देखो यार x+y 60 दे रखा है यहाँ पे, और मैक्सिमाइज क्या करना है इसमें, देखो जरा, दे रखा है ना यहाँ पे, मैक्सिमाइज क्या करना है, क्या करना है भाई रुद्र? एक्स वाई क्यूब। इसको प्रोडक्ट मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ ऐसे, एक्स वाई क्यूब, कोई भी यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिख लो, ए कैपिटल बी, कुछ भी लिख लो। यहाँ से वैल्यू निकालो, जैसे मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ 60 - y, और उसको यहाँ पुट कर दूंगा, p को एक वेरिएबल में ले आऊंगा। देख रुद्र मैंने क्यों निकाली है ना x की वैल्यू, वो बता दूं तेरे को। देख x की वैल्यू यहाँ पुट करेगा अगर, तो y क्यूब अंदर आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? यस सर। अब ये अगर ध्यान नहीं दोगे तो वहां टाइम वेस्ट होगा। अगर मान लो y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 60 - x आएगी, पुट करोगे तो 60 - x का होल क्यूब हो जाएगा। इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे किस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया रिया? तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भाई लोगों? सर वाई। ये हो जाएगा dp/dy। y क्यूब का कितना हो जाएगा बताओ? सर 2x। ये देख 2x बोल रहा है, हाँ वो गलती से बोल दिया। ये हो जाएगा 4y क्यूब। खराब है। मैं बता रहा हूँ, एक नुकीली सी ना एक रॉड तैयार रखी है मैंने तेरे लिए, तू मरेगा मेरे हाथ से। y क्यूब का हो जाएगा, सुन ले रुद्र, तेरे लिए निखिल, तेरे लिए पर्टिकुलर। y क्यूब का हो जाएगा 3y², y की पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब। अरे इस साल तेरे नंबर नहीं आया ना अगर, तो तू इतना मरेगा ना मेरे हाथों से, तेरा सारा घूमना उमना निकालूंगा मैं बाहर। स्कूल भी खुल रहे हैं ना शायद अब। हाँ स्कूल हाँ स्कूल खुल रहे हैं। सर 2 का एग्जाम। हाँ स्कूल खुलेंगे, पहले वैक्सीन लगेंगी तुम लोगों को, फिर खुलेंगे स्कूल। तो सर मतलब पढ़ाने के लिए खोल रहे हैं नहीं एग्जाम? नहीं, तेरे डांस वीडियोस बनवाएंगे। तेरी डांस वीडियो बनाएंगे। मतलब सर पूरा सुबह स्कूल लगा, मतलब 8 बजे वाला। अभी
अरे वो उससे खोलेंगे, सेक्शन ऐसे खोलेंगे, मतलब एक दिन में सारे बच्चे नहीं आएंगे। सर अब क्यों ही खोल रहे हैं सर, अब मेरे को तो नहीं जाना, कोई फायदा तो है नहीं, पता है सर क्लास से भी नहीं निकलने देंगे, क्या फायदा हुआ मेरा वेंकटेश्वर में आने का। पैसे वेस्ट करे तूने और कुछ नहीं है। जब देख यहाँ पे y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, y की पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब, ये आ जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? क्रिटिकल सर पॉइंट 4y y स्क्वायर बच जाएगा 45 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ y 45 आ रहा है। बताओ इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है? अगर 0 हो गया जीरो जीरो तो प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं आ पाएगा ना प्रोडक्ट। यस सर। तो ये पॉसिबल नहीं है। आदित्य कुमार समझ आया ये? सानवी, मयंक? यस सर आगे। सानवी को समझ आया? जिंदा है सानवी? यस सर आ गया। सानवी y 45 आया है, x ये है, पुट करेंगे तो x निकाल लेंगे ना यहाँ से, 60 माइनस 45। क्लियर? सबको समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो आ गया सर। सर अगर मिनिमम निकालना था तो 0 ले रहे थे। मिनिमम यार, मिनिमम निकालना तो मिनिमम आता आंसर। अलग कोई एक बात बता, तेरे को मैं बोलूंगा कि मुझे x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बता पाएगा? नो सर। मिनिमम बता पाएगा ना? यस सर। क्या होती है? 0 है ना? यस सर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जिनकी मैक्सिमम वैल्यू पता होती है, मिनिमम नहीं पता होती है। जैसे मान ले माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0। यस सर। मिनिमम नहीं बता पाएगा, है ना? यस सर। तो ऐसे ही इस चीज की ना मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती, मैक्सिमम निकलेगी। आया समझ? ओके सर। किसी एक चीज की निकल सकती है, किस चीज की नहीं निकल सकती। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 45। तो मैंने क्या बताया था यार, रिया बताएगी। रिया क्या बताया था मैंने? dp बाई dy में क्या पुट करना है? 45 से छोटी वैल्यू हाँ और एक बार बड़ी वाली। और बड़ी वैल्यू। भाई किस पे एंड करके मैक्सिमम आएगा, किस पे एंड करके मिनिमम आएगा? पॉजिटिव पे एंड करेगी तो मैक्सिमम। पॉजिटिव पे एंड करेगी तो मिनिमम, नेगेटिव पे एंड करेगी तो क्या आएगा? मैक्सिमम। dp बाई dy यहाँ लिख देता हूँ, ये है 45y, 45y नहीं था, 4y था, 4y 45 माइनस y, एक सेकेंड, 4y 45 माइनस y, 44 पुट करो जरा एक बार, देखो कितना आ रहा है। 4 इंटू 44 45। सर वो 4y स्क्वायर है। 4y स्क्वायर कर लेते हैं। 90 कितना आएगा? ये पॉजिटिव आ रहा है नहीं? 45 माइनस 44। यस सर पॉजिटिव आएगा। अगर 46 पुट करूंगा 90 तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आया तो क्या हो गया रुद्र भाई? एट एक्स वाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। सबको समझ आया फिर ये? यस सर। हर्षित क्लियर है ये? हर्षित, यस सर। आकृति, आयुषी, भाविक, कार्तिक? यस सर। सर हाँ बोल बोल। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। बिल्कुल। सेकंड। बता भाई, ताशी देखो समझ आ गया है? मुस्कान? सर वो नेगेटिव आया इसलिए वो मैक्सिमम हो गया, तो वो पॉजिटिव भी तो आया था। मैंने कहा था अगर चेंज कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट से पहले पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट के पहले बाद में नेगेटिव है, तो देख यस इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व। क्रिटिकल पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? मैक्सिमम कि मिनिमम? हाँ सर मैक्सिमम। पहले इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व तक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है? उसके बाद डिक्रीजिंग कर्व हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया ना? यस सर। जॉयल भाई समझ आया? यस सर। जॉयल भाई मुश्किल है क्या? ठीक है सर। बस ठीक। मेहता साहब समझ आया आपको? मेघलानी? यस सर। यस सर। वंश, विवेक, सरनावा समझ आया? देखो तनीषा? यस सर। यस सर। भी अब तो 5:30 भी नहीं बजे, देखो समझ आ रहा है? यस सर। वैसे मैं मंडे को दोबारा से करा दूंगा ये कॉन्सेप्ट एक बार। स्टिल मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा है, क्लास में आते ही नहीं बच्चे, छुट्टी कर लेते हैं। आज कोई क्लास थी क्या तुम्हारी, कोई और भी? सारी थी सर, आज केमिस्ट्री की भी हुई है, फिजिक्स की भी हुई है। क्या यार, इतनी क्लास क्यों लेते हो तुम? विलिया सर का भी तो फोन आया था।
सर वो नहीं देते छुट्टी कभी। अभी आ रहे हैं मेरी संगति में, छुट्टी देंगे, देखिए चिंता मत कर। सर कब से होगा? अभी अरे जो छुट्टी नहीं देता ना टीचर, को थोड़ा क्लास में जल्दी गुस्सा भी तो हो जाता है। ऐसे मैं आज हो रहा हूँ गुस्सा मैं भी, बट सर गुस्सा जल्दी हो जाएंगे, 100% है। होते हैं क्या? गुस्से में ही रहते हैं सर वो तो। वही होता है, छुट्टी नहीं लोगे तो गुस्सा आएगा। मेरे को भी आता है गुस्सा कभी कभी। मेरी छुट्टी बिल्कुल ही नहीं होती है, उनकी तो संडे छुट्टी होती है। मेरी छुट्टी होती नहीं है, मैं क्लास कैंसिल कर देता हूँ, संडे में चली आती है वो। भाई ये तुम्हें करना है, दो पॉजिटिव नंबर निकालने जिनका सम 16 है और सम ऑफ द क्यूब्स जो है वो मिनिमम है। साहिल भाई समझ आया ये? यस सर। अरे मयंक नीचे आएगा तो छत से। हाँ सर बैठा हूँ। वो अब कहाँ बैठा है? खाली कमरे में बैठा है क्या? हाँ सर काम कर रहा हूँ। खाली कमरे में काम कर रहा है? नोट्स नहीं डालने के सर आपके? क्या कह रहे हैं? नोट्स नहीं डालूंगा क्या सर आपके? क्या बोला इसने? नोट्स बना रहा हूँ सर आपके नोट्स। नोट्स बना रहे हैं? बस जो भी बनाइए बेवकूफ मत बनाइए, ठीक है? नहीं सर। सानवी कर रही है क्या? सानवी जिंदा है? यस सर। सानवी इतनी लेट क्यों बोलती है तो यार? सर वो अभी लैपटॉप हैंग कर रखा है। भाई ये सब लिख दिया मैंने। सम दे रखा 16, x प्लस वाई 16 कर दिया। सम ऑफ क्यूब्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमम करना है, x और y निकालना है। हो जाएगा सौम्य ये? यस सर। साले अर्नब 7:30 बोल के 7:30 बजे आया था ना मैं सुबह। तू मेरी क्लास में टाइम से नहीं आ सकता? एक बार भी आया था टाइम पे साले? हैं? टाइम पे तो आया था। साले इतने तमाचे पड़ेंगे तेरे मुंह पे ना। इसे भी दूसरे डिवाइस से आया था बाद में। हर्षित मार्क्स मिले क्या? आकृति हाँ सर मिल गए। कितने हैं 17। आउट ऑफ 20? हाँ तेरे कितने हर्षित हुए? सर 16। फिर कहाँ चले गए 4 मार्क्स? सर पता नहीं, मैम बोल रही है चीटिंग करी है तुमने। तो अपनी मर्जी से दिए मार्क्स मतलब? हाँ अपनी मर्जी से। मैम की हाँ सर ये भी कुछ टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मतलब पता, हो सकता है हमारा ओरिजिनली सही हो। अरे सौम्या मैं तेरे को बताता हूँ, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बट मेरे ऐसे थकेले बच्चे हैं जो बता रहा हूँ जिनके अगर वो बोर्ड का एग्जाम देते 50 में से 40 से ऊपर मार्क्स आने नहीं थे। 40 प्लस 20 लगा ले मैक्स 60 मार्क्स, उनके मार्क्स हैं 86 87। और ऐसे बच्चे जिनके कुछ भी करके उन्होंने ऑनेस्टी से पेपर दिया था, जो तू कह रही थी ना मैं मोराल मेरा मैं ऑनेस्टी से पेपर दूंगी, ठीक है? ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11 12 दोनों में ऑनेस्टी से पेपर दिया, उनके मार्क्स आए 88 87 86। बताओ सबका सेम, मतलब दोनों का ही सेम हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी, जिन्होंने पढ़ा उनका भी। एक लड़की है जिसके 11th में 92 मार्क्स आए थे मैथ्स में, और अभी उसने सारे पेपर ऑनेस्टी से दिए, तो उसके मार्क्स जो हैं वो बन रहे थे 80 में से 61 63 ऐसे बन रहे थे। उसके मार्क्स आए 89। दूसरा लड़का है उसकी कंपार्टमेंट आई थी 11th में मैथ्स में, उसके बाद मैंने उसे पास कराया था, उसके मार्क्स आए 87। अब बता क्या बुरा लगेगा उस लड़की को? सोच, सेम स्कूल में दोनों। सर लेकिन इस बार तो बहुत अनफेयर हो गया सब। मैंने तो मतलब लेकिन जितने भी लोगों से पूछा सबके अच्छे नंबर ही आए। हाँ अनफेयर तो है ही, ये भीख लेके पास हुए इस बार ना। मतलब सर जिनके अच्छे आ गए उनके लिए अच्छा है ना, लेकिन यार जिनके स्कूल ने दिए नहीं नंबर उनके तो मतलब बाट लग गई ना पूरी। उन्हीं के लिए सही है जो पढ़ते नहीं थे ना, जो जिन्होंने फ्री में मार्क्स मिले थे उनको ना। सिर्फ नॉन स्कूलिंग वालों के साथ बुरा हुआ है। हाँ प्रश्न एक बात बताऊं तेरे को, देख एक कुछ टीचर थे, जैसे ना हर स्कूल ने एक टीचर असाइन किया था कि वो सीबीएसई का एल्गोरिथम समझेगा और मार्क्स बताएगा बाकी लोगों को कैसे डालने हैं, ठीक है? किसी स्कूल के, तेरे स्कूल में भी एक टीचर है जिनको एल्गोरिथम समझ नहीं आया, उन्होंने मार्क्स डाले और मॉडरेशन करी नहीं।
और स्कूल के 80% बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 80s और 70s में आ गए, 90s में आए नहीं। समझ में आया? हो सकता है। जैसे ऐसे होता है ना कि सीबीएसई ने बोला था कि इस बच्चे, जैसे किसी बच्चे के मार्क्स अगर मान ले 72.5 बन रहे हैं तो मॉडरेशन के बाद उन्होंने बोला 85 से ऊपर नहीं बन सकते हैं, तो मतलब 12.5 मार्क्स की मॉडरेशन है उसमें, ठीक है। उनको मॉडरेशन यूज करनी नहीं आई, उन्होंने 72.2 पे छोड़ दिया। समझ रही है? हाँ समझ रही हूँ। तो हो सकता है प्राइवेट स्कूल में ऐसे होता है। टीचर वैसे भी यार ये कंप्यूटर फ्रेंडली है नहीं, उनको पता ही नहीं होता क्या चीज कहाँ पे है। भाई यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, y की वैल्यू पुट करिए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ यार। पावर आगे, सर हाँ पावर एक कम, उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है? 16 माइनस एक्स का, है ना? यस सर। Yes, sir. 16 का 0, x का 1, ds बाई dx। सर वो स्क्वायर बाहर होगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती से वो लगा दिया है। क्या कह रहे हैं? ये ब्रैकेट वाला स्क्वायर बाहर नहीं होगा, अंदर। तो जो एक्स स्क्वायर लिखा वो एक्स स्क्वायर नहीं है। तो ये कितना आ रहा है भाई लोगों बताओ? माइनस यहाँ आ जाएगा, -3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है हर्षी, समझ आया? हर्षी जिंदा है? यस सर आ गया समझ। हर्षी ये क्या आंसर हो जाएगा, कितना आएगा? ds बाई dx कितना हो गया? 3 टाइम्स 32x माइनस 256, है ना? इसमें हम 3 into 16 minus x whole square into 16 minus x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे? क्यों, एक ही बार तो कर दिया डिफरेंशिएट, 2 बार क्यों करेंगे? इसका डिफरेंशिएट कर दो दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं यार कार्तिक, इसको 0 के इक्वल करते हैं ना? यस सर। कितनी वैल्यू आएगी मेरे भाई? 8 आ रहा है x, है ना? यस। x 8 आएगा, उसको यहाँ पुट करते हैं, y निकालते हैं। y कितना था यार? 16 माइनस एक्स। मुस्कान जिंदा है? मुस्कान समझ आ रही है? यस सर। तो y भी 8 आ गया। अब टेस्ट कैसे करते हैं मुस्कान यार? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक वैल्यू छोटी। एक वैल्यू छोटी, एक वैल्यू बड़ी, है ना? किस में पुट करनी है? ds बाई dx में। क्या पुट करेंगे नव्या? ds बाई dx में x 7 पुट कर लेते हैं। Yes, sir. और क्या पुट? 9। भाई कुछ टीचर रोते हैं, वो कहते हैं 8 के बिल्कुल क्लोजर स्मॉलर वैल्यू पुट करनी है, 7.9 पुट कर देना वहां पे, ठीक है? हल्की सी छोटी, हल्की सी बड़ी कहते हैं। 3 टाइम्स 32x माइनस। सर अलग सर भी ऐसे ही करेंगे? अरे उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही नहीं आता, तो मैं उसके लिए सेकंड से खा तो हम मतलब जैसे मर्जी कर लेना। नहीं, मैं सेकंड से खा दूंगा तो। क्या यार, क्या आदमी है। 14 to 20 कितना आ रहा है यार? 221 आ रहा है ना ये? सर कैलकुलेशन दिखानी होती है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव में छोड़ सकते हैं फिर ऐसे। पॉजिटिव नेगेटिव में छोड़ सकता है, ये नेगेटिव आ रहा है ना? और सर मतलब मिनिमा है। हाँ नेगेटिव आ रहा है, चेंज करके देखना होगा चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव आ रहा है तो 8x is equals to 8, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम। सर ऐसे सोच सकता हूँ कि मतलब बड़ी वैल्यू डालने पे अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है। चेंज होना चाहिए, कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, इसलिए चेंज करा के देखना पड़ेगा कि ये साइन चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे। सेम सेम तो नहीं है? हाँ दोनों में देखना पड़ेगा। भाई सबको समझ अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो वो बताऊंगा, वो भी कराऊंगा। अभी सिर्फ मैक्सिमम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है? यस सर। सुना भाई? सर आपको मैसेज करा है, एक बार देखना। मैं देखता हूँ यार, व्हाट्सएप पे नहीं, जूम पे ही है। सेकंड। सर इसका मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए ना, तो निकाल दो भाई। क्योंकि हमें तो मैक्सिमम निकालना था तो मिनिमम आ गया। मिनिमम तो निकालना था, मैक्सिमम का निकालना था। राशि कौन सा ड्रिंक है आज? सर मैंने मैक्सिमम लिखा है अपनी नोटबुक में, इसलिए सॉरी। ड्रिंक बताओ कौन सा है पहले।
सर ह्यूमन एरर। वही तो होता है human, उसके बाद ह्यूमन एरर तो होते हैं। सर एक बात मैंने ना एक चीज मिस कर दिया है क्या? कि हम इसको 0 के इक्वल क्यों ले रहे थे। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो मतलब जैसे मान ले कोई अच्छा हाँ ठीक है याद आ गया। ताशी तेरे साथ सौम्या भी है। सौम्या गम में है क्योंकि 2 साल से स्कूल नहीं गई है। स्कूल चेंज किया था कि गर्ल्स स्कूल से कोएड स्कूल में जाएगी। ऐसी मनु से कोरोना वायरस ले आएगी। पूरी दुनिया बंद करा दी। मैंने सारे कपल्स का मिलना बंद करा दिया सर। इतनी जेलस क्यों थी तू? सर मैं बताऊं अब तो मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि ना अभी जब हम गए थे बीच पे तो क्लास से निकलना भी अलाउड नहीं और मतलब ऐसे किसी से बात भी नहीं होगी क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत होती है बट सबको एक एक बेंच के डिस्टेंस पर बिठाया हुआ है तो मतलब क्या ही फायदा है जाने का। इससे देख स्मार्ट है विया। विया को लगा कि स्कूल तो जाना नहीं है तो उसने अपना 5:30 का जनकपुरी में जुगाड़ कर लिया। उसने बोला स्कूल तो 2 साल जाना नहीं है, क्या स्कूल के भरोसे रहना है ना विया? तो यही सही है। जिंदा भी है विया? यस सर। तो धीरे बोल रही है, क्या पड़ोस के घर से बैठी है क्या? अपने घर में नहीं है? आयुष तेरे मार्क्स आ गए क्या? यस सर। कितने आए? 90। फिर कितने आ रही है प्रश्न? 19। 19। प्रश्न कितने हैं? ध्रुव के कितने? नहीं है। ध्रुव के ही 19 है ना शायद? पता नहीं। सर मेरे शायद 18 है। अच्छा। अबे शिवांश तू पेपर में क्या करके आया था बे? तो हो गई गलतियां। मार खाएगा मतलब तो है, ऐसे नहीं मानेगा। जिया ने टॉप किया स्कूल में। जॉल तुम्हारे मार्क्स नहीं आए? नहीं सर अभी नहीं आया। और रोनित भाई क्या खाया आज? सब गैस ही कर लो। यार आजकल मेरे गैस खराब जा रहे हैं, रुक जा फिर भी सोचता हूँ। आज सुनी क्या खाया हुआ? सैटरडे है यार। हमेशा ना तू सेम सेम खाता है वैसे। सर एक हिंट दे सकता हूँ? चल दे दे हिंट दे। सर 2 चीजें खाई है। 2 चीजें? दाल चावल? नहीं सर चावल नहीं खाता रात को। 2 चीजें तो फिर आलू बीन्स होंगे। सर आलू सही है, दूसरा अगर गैस करना चाहते एक और गैस दे सकता हूँ। मटर पनीर मट सॉरी आलू 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 मटर सॉरी। नहीं सर आलू और चना है। यार ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन था, ये मैं गैस नहीं कर पाता। भाई साहिल के 11th का रिजल्ट अब आया, उसके 93 मार्क्स आए 11th में ऑफलाइन पेपर में। ऑफलाइन होता ना साहिल? सर मेरा तो अभी भी नहीं आया। यस सर। ऑफलाइन में साहिल बहुत बढ़िया है। सर मेरा रिजल्ट तो अभी भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया रिजल्ट? नहीं सर। स्कूल थोड़ा धर्मशाला है तेरी। सर बस एक पेपर ऑनलाइन दिया था, अभी तक रिजल्ट ही नहीं दिया। भाई किसी ने करा है क्वेश्चन? बैठेंगे सब आराम से साथ में चने वने लेके। रुद्र कर रहा है भाई? यस सर कर रहा हूँ। रिया कर रही है? यस सर। प्रश्न तूने मेरे को तो रिया की लाइफ से एनवी होने लग गया है। बड़ी हैपनिंग लाइफ है रिया की। है प्रश्न? यस सर। मैं कह रहा हूँ मुझे रिया की लाइफ से एनवी हो रहा हूँ मैं। बहुत ही हैपनिंग लाइफ चल रही है रिया की। हाँ जी सर। ये बात नहीं हुई क्या प्रश्न आज से? सर मतलब पता नहीं। लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी तुम्हारी? नहीं नहीं सर अभी नहीं होगी।
नहीं वाई पुट करते हैं। विवेक भाई समझ आ रहा है ये ऊपर से आ रहा है? आ रहा है सर। भले विवेक क्लास में बैठे उन्हें मारूंगा, तुझे बता रहा हूँ मैं। सर इसमें x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई सही नहीं रहेगा? क्या करें? इसमें x मैंने ये कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कोई गलत गलत करेगा तो वो भी सिखा देता हूँ, है ना। ओके सर। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, उसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा। ध्रुव भाई प्रोडक्ट टूल क्या होता है? पहले को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है ना। यस सर। फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। है ना हर्षी? यस सर। हर्षी बता इसका डेरिवेटिव क्या होगा यार? इसका पावर आगे आ जाएगी और उसके बाद वो माइनस हो जाएगा और 35 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया। और हर्षी तूने क्या खाया आज डिनर में? अभी तक खाया नहीं है। सेम है हर्षी। 5x स्क्वायर ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4। 35 का 0, x का 1। 35 माइनस एक्स की पावर 5, 2x का 2। कॉमन क्या आ रहा है बताओ यार? So 35 minus x की पावर 4 कॉमन। ये हो जाएगा, क्या बच रहा है भाई लोग? सर -1 भी तो है। -1 तो लिख दिया यहाँ पे, -x स्क्वायर है ना। अच्छा हाँ ठीक है। प्लस 2 टाइम्स 35 माइनस एक्स, ये आएगा भाई लोग? यस सर। यस सर। प्रश्न ये है जो कर रही है प्रश्न? हाँ जी सर। प्रश्न तू सैटरडे को थकी होती है बिल्कुल ही। हाँ मेरी पूरे दिन क्लास होती है। चिंता कैसे होती है प्रश्न तुम? क्लास तो मेरी 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी थी। ये कहाँ थी? सर ये ऊपर से 2x नहीं आएगा साथ में? एक्स था ना। अच्छा हाँ मैंने गलती की। ऐसे ही करता हूँ मैं हमेशा ना गलतियाँ। जानी तू कर रही है ना? यस सर। बढ़िया जानी। भूमि है क्लास में? यस सर। पढ़ रही है भूमि? हाँ सर। बेइज्जती वेस्ट तो नहीं कराने वाली है इस साल? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉमन क्या आ रहा है बताओ यार? यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सौम्य? 7x कॉमन आ रहा है ना? है सौम्य माता? सर फिर वो 70x भी तो हो जाएगा। यार मैं मतलब देखो बीमार हूँ, मतलब देखो ये ताशी ने जब से ड्रिंक की बात करी है ना मेरा दिमाग खराब हो गया। ताशी क्यों करती है क्लास में ऐसी बातें? अगली बार से ध्यान रखूंगी सर। हाँ ऐसे चलेगा नहीं यार ताशी, गलत बात है। निखिल तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मीटिंग छोड़ के जा चुका है। अरे नहीं यहीं पे हूँ मैं। तू ध्यान नहीं रख रहा कार्तिक? क्या सर? तो अपने लड़के का ध्यान नहीं रख रहा। सर अभी देखता हूँ। भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? तो मेरा x5 और y मतलब y5 और x30 आ रहा है। भी देखते हैं। एक तो x0 आ रहा है, एक x35 आ रहा है और x10 आ रहा है ना। यस सर। तो 0 पॉसिबल नहीं है। देखो 35 क्यों नहीं पॉसिबल यार कार्तिक? देख 35 पुट करूंगा तो y0 आ जाएगा ना। यस सर। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है निर्माण? यस सर। निश्चय फिर y कितना है यार? 35 माइनस x है ना। तो निश्चय भाई y कितना आएगा? 35 माइनस 10 25। सही है? यस सर। x निकल गया, y निकल गया निश्चय। अब टेस्ट कैसे करेंगे बताओ यार? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है बताओ? कौन बता रहा है? सर एक कम और एक ज्यादा करके पहले 10 क्रिटिकल से पर। कम पुट करते हैं, 10 से एक ज्यादा। सर 0 क्यों नहीं पॉसिबल था आप कुछ बता दो। 0 पुट करूंगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम थोड़ा निकलेगा। अच्छा ओके सर।
हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि हम y is equal to 25 है तो एक बार 24 और 23 26 देके हाँ बिल्कुल, अगर y के टर्म्स में हो। सर हाँ x is equal to 35 पॉसिबल क्यों नहीं था? y 0 हो जाएगा ना तब। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ये सब ताशी की गलती है, इसने अगर ये नई बात करी होती ना तो अभी तक निखिल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहा होता। अरे यार पल्स लो जा रही है फिर से। हाँ, अभी तू चिंता मत कर, तेरी हार्ट रेट साले 20 से कम चली। अरे पढ़ तो रहा हूँ मैं। x को 11 पुट कर दो, या पहले मैंने बड़ी वैल्यू पुट कर दी, 0.9 पुट कर रहा हूँ। 9 पुट करेंगे तो क्या आएगा यार? पॉजिटिव आ रहा है ना 9? यस सर पॉजिटिव आ रहा है। और 11 पुट करेंगे रुद्र भाई, फिर तो नेगेटिव में आना चाहिए। यस सर। ये दोनों क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेंगी, पावर 4 है। 11 पुट करूंगा तो 10 - 11 वाला नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। तो एट x is equals to 10, x square y की पावर 5 इज मैक्सिमम। सनाबा आया समझते हुए? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। यस सर। सबको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ आया? कोई पूछेगा तुमसे तो बता पाओगे ना कि क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू। यस सर यस सर। चलो मैं तुम्हारे को 1-2 केस स्टडी कराऊंगा जो एक्चुअली आनी है पेपर में। 1 मिनट दो मुझे। भाई अब यार मैं अभी ये नहीं बोला, मैं तुम्हें एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसमें अपना एड्रेस भेज देना मुझे, या ऐप में डाल देना। आप जब लाइव होगी तो उसमें अपना एड्रेस डाल देना, तो तुम्हारे को केस स्टडी मिल जाएगी। केस स्टडी की बुकलेट आ जाएगी तुम्हारे घर पे। सुन रहे हो क्या? जी सर। क्या सर? यस सर। कह रहा हूँ मैं, ऐप में जब तुम अपना लॉगिन करोगे तो एक बार अपना एड्रेस डाल देना, तुम्हारे को केस स्टडी की बुकलेट आ जाएगी घर पे। सुन रहे हो कि नहीं सुन? आपने लिखी है जो सर? हाँ केस स्टडी की बुकलेट है यार, बनाई थी वो लास्ट ईयर में। 1 मार्कर की भी बन रही है, वो तुम्हें मिल जाएगी इस साल। एक्सक्यूज मी सर। बोल बोल। सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये प्रूव करने के लिए करते हैं कि जो वैल्यू निकली वो मैक्सिमम है मिनिमम, जो भी हमको प्रूव करना है। हाँ एक सेकंड यार। हर्षित क्लास में चला गया? 1 मिनट यार, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। हर्षित नेट इशू हो रहा है भाई, ये पता नहीं 1 साल से नेट क्यों नहीं सही करवाया अपना। कहाँ चली गई? सर आपका आईएएस बन गया? क्या बन गया? वो ऐप आपका। यार ऐप की तो फाइट चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं होता ना यार, ये दिक्कत है ये। इसमें यार मैं पढ़ के बता देता हूँ। An artist wishes to purchase a colored sheet of paper of perimeter 100 centimeter है, मैं लिख देता हूँ। ये है पेरीमीटर गिवन है इसका, 100 सेंटीमीटर है। सर फोटो को थोड़ा लंबा खींचो ना, दिख जाए। नहीं दिखेगा वो ऊपर ना, उसमें वो आ गया। मैं बता देता हूँ। Artist wishes to purchase a colored sheet of paper of perimeter 100 centimeter. X दे रखी है लेंथ, Y दे रखी है ब्रेड्थ, shown in figure.
करेक्ट आंसर्स बताने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, मैंने बिल्कुल आसान सी केस स्टडी से स्टार्ट किया है। अब बताना है आप पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l plus 2 b। into l plus b। तो ये 100 हो गया, ये कट जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ गया, 50 आ गया। तो y की वैल्यू होगी 50 माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? बहुत आसान सा है ये रहा। यस सर। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? l into b। l into b। एरिया x के टर्म्स में लेके आना है, y की वैल्यू पुट करो 50 माइनस एक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 50x माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है? यस यस सर। सर। इसमें यार ऑप्शन कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें। मैं यहाँ पे इसको x डाल देता हूँ, ये 50x माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। यस सर। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा प्रेजेंट डेरिवेटिव? 50x का 50x स्क्वायर का 2। 2x हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमेशा 0 के इक्वल कर देते हैं इसको। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई लोगों? 25 है ना, x निकल यस गया। सर। उसके बाद x 25 निकल गया, मैं यहाँ पुट करूंगा तो एरिया निकाल सकता है रुद्र, है ना? यस सर। तो 25 इंटू 50 माइनस 25, 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 625। 625। ये हो गया। अब देखो यार लास्ट क्वेश्चन जो है यार, एक कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। सबको समझ आई? इजी है ना? तो यस सर। यस सर। अब यहाँ क्या बोला है, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू इट्स वर्टिसेस देन रेडियस ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल था जिसका x और y मैं निकाल सकता हूँ आराम से। देखो x तो मैं निकाल चुका हूँ, x आई है इसकी 25, y भी निकालता हूँ, x 25 है, y जो है 50 माइनस एक्स है 25 हो जाएगा। तो वो भी 25 आ जाएगा। तो 90 y निकल आया, ठीक है, ये आ गया। यस सर। अब मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। देखो अगर मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ करा तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल द सेमी सर्कल है क्या? यस सर। यस सर। एंगल द सेमी सर्कल है, मतलब ये डायमीटर हो जाएगा। सही बात है? यस सर। तो ये इसकी रेडियस को मैंने r माना है तो डायमीटर हो गया 2r। अब भाई लोगों तुम्हें निकालना आता है ये 2r स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर। इसको सीधा वही कर देते हैं, रूट में डालते हैं, एक काम करते हैं। ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। आई गेस सबको पता होगा 25 रूट 2 हो जाता है। यस सर। तो r की वैल्यू आ जाएगी 25 रूट 2 बाई 2। और अगर आप रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे रफ लैंग्वेज में, न्यूमरेटर रैशनलाइज नहीं होता, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा। तो आंसर हो गया 25 बाई रूट 2। क्लियर? सबको समझ आए? यस सर। यस सर। ऐसी केस स्टडी आएगी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क की। सर वो आप सेमी सर्कल वाला क्या कह रहे थे? सेमी सर्कल मैंने बोला था कि ये डायमीटर कैसे पता चला, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना। जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो ये आधा सर्कल होता है, आधा सर्कल होगा तो ये डायमीटर हो जाएगा ना। यस सर। ओके। सौम्या क्लियर है? ये जिंदा है सौम्या? मर गई? यस सर, हूँ जिंदा। आगे समझ। सुनाई तो दी ना मेरे को, तो लग रही थी है ही नहीं क्लास में। ये क्या था? ये सौम्या तेरे घर से आवाज आ रही थी? ना भाई, ये रुद्र कोई अच्छी सी आवाज। सॉरी सर, ये क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ भी चलता है मेरे घर में। ऐसी आवाजें आती तेरे घर से? सर वो रेचल ऊपर चढ़ गई एकदम से तो मैंने चिल्ला दिया। अच्छा एक मिनट यार, एक और फोटो डाउनलोड कर दूंगा। और भाई क्या हाल है तेरी? शिवांश बस बढ़िया सर। पढ़ाई कब करनी स्टार्ट करेगा ये बता। तो चल रही है। तो इस जन्म में हो पाएगी? हो जाएगी सर, एग्जाम से तो पहले हो ही जाएगी। पढ़ता तो है नहीं है।
मम्मी की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है सर। भाई करना तुम ट्राई करोगे? सर बस एक ऊपर वाली लाइन पढ़ के बता दो। गलती से लिखा है ए, जो हमारा टाइपिस्ट है वो खतरनाक है। एन ऑयल डीलर है, ठीक है, wants to build a closed right circular cylinder. Closed right circular cylinder. Tank है of metal, so that the volume of tank is 128 pi meter square. He wants to use minimum metal to construct its area. मतलब मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो मैं गिवन बताता हूँ। गिवन क्या दे रखा है यहाँ पे यार रिया? वॉल्यूम गिवन है ना? Yes sir, 128 pi. 128 pi मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होती क्या सर क्यूब नहीं होगी? आओ गलती से लिखे में बोलो ना, हमारा टाइपिस्ट खतरनाक है। 128 पाई मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है? IR square पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 128 पाई है, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोगों? सर 128 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को 2 मिनिमाइज क्या करना है यार उधर यहाँ पे? एक सेकंड सर, एरिया, सरफेस एरिया। भाई एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा पहले ध्यान रखना कि क्लोज सिलेंडर है कि ओपन है। यहाँ पे क्लोज्ड है, मतलब सरफेस एरिया ऊपर का भी लगेगा और नीचे का भी लगेगा। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई जिसको याद नहीं है वो मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करना ही है। भाई क्लियर है, सबको समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। अब मैंने क्या कहा था, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको सरनामा एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो एच की वैल्यू निकाल चुका हूँ, उसको यहाँ पुट कर दूंगा, है ना? यस सर। सानवी आ रहा है समझे? मयंक? हाँ जी सर। सानवी है क्लास में, उसको आ रहा समझ? सानवी मैडम, भाई ये आ रहा है, समझ आया सबको ये? यस सर। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यार? है मिगलानी? सर आर। आर करेंगे ना, आर वेरिएबल है ना यहाँ पे। अच्छा आर है। देखो ना, पाई कांस्टेंट होता है, हमें पता है 3.14 है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होते हैं, तो वेरिएबल क्या बचा? आर। भाई क्वेश्चन में दिख रहा है वेरिएबल 2 है, एच और आर। सही बात है? यस सर। यस सर। 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का डेरिवेटिव बता रखा है तुम्हें, क्या होता है 1/x का? -1/r है ना ताशी? 1-1/x होता है, तो ये -1/r² हो जाएगा ना? यस सर। सर ये आपने सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया और एक और लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये होता है ना क्लोज, तो ऊपर नीचे का भी तो आएगा 2πr²। πr² ऊपर का, πr² नीचे का। अच्छा ठीक है सर। इससे तो सिर्फ 2πrh होता है ना, फिर ऊपर का ओके πr², नीचे का πr², है ना? यस सर। r² का 2r हो जाएगा, तो ये 4πr हो जाएगा। सही है? यस सर। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है बताओ? सर 0 th/d। सही है रिया? यस सर। रिया पूरा समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है? नहीं सर, पूरा समझ आ रहा है। तुझे यार वंश है क्लास में? हर्ष? यस सर आ रहा है। हर्ष है क्लास में? जिंदा है, मर चुका है? यस सर। 4r³ 256, ये कैंसिल हो जाएगा। r³ कितना आ रहा है नव्या? 64 है ना? r4 आ गया नव्या, है ना? यस सर। नव्या आंसर देते थे। पहला क्या था? s की वैल्यू क्या है नव्या? 2πrh प्लस 2πr² है ना, ये फॉर्मूला था, है ना? फिर r की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 आ गई, तो r भी हमारा आ गया। सही है? यस सर। अब सरफेस एरिया क्या था हमारा? ये था सरफेस एरिया। इसमें r पुट करो, s निकल जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे। हर्षी आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा है।
ये हो जाएगा r की जगह पुट कर दिया 4, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 64 पाई प्लस 16 जो 32 पाई, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है निखिल भाई? यस सर। h भी निकालनी है इसमें, ये तो आ गया मेरा। ठीक है, h कैसे निकालोगे भाई लोगों? h की वैल्यू कितनी है? 128/r² है ना। तो h था हमारा 128/r², r की वैल्यू पुट करो 4 है, 4 का स्क्वायर तो 128/16, तो 16 8 से हो जाएगा ना। सही बात है? यस सर। अब देखो यार, सर एक बार r का दोबारा बता दो कैसे निकाला। यार जो s आया था सारा r के टर्म में था, डिफरेंशिएट किया, उसको 0 के इक्वल किया। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट लेके। क्रिटिकल पॉइंट भी तो होगा पहले डेरिवेटिव के बाद। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ये रिलेशन क्या था, पाई आर स्क्वायर h 128 पाई था, इसमें से कौन सा रिलेशन सही आ रहा है? ये आ रहा है सही है ना भाई लोग? यस सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, ये 5 मार्क फ्री के लगते हैं मुझे इसमें, मतलब डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं करना। क्यों प्रश्न? तो ऊपर करना है एक बार। बट इसमें ये पूछ सकता है तुमसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा क्या, समझ रहे हो? क्रिटिकल पॉइंट से नीचे पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है पूछ सकता है तुमसे। ओके सर। सबको समझ आए? यस यस सर। यस एक और कर रहे हैं भाई, एक और कर रहे हैं, मेरा मूड आज पढ़ाने का। सर ये रिलेशन मतलब ये नहीं समझ में आया लास्ट वाला क्वेश्चन। भाई सबसे पहला वही तो लिखा था, वॉल्यूम को ये लिखा था ना, ये तो रहा। अच्छा ठीक है ओके। काशी तूने हर जगह पास करी है अपने ड्रिंक, है ना ताशी? तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह है। अब मैसेज आ रहा है उसका, विक्रांत का, मैं गांव चला गया हूँ, अब वो गांव रहेगा। क्या बोलता है उधर, गांव से वापस बुलाएं नहीं बुलाएं? हरियाणा में है ना इसका गाँव तो। एक मिनट यार, एक क्वेश्चन उठाओ। भैया देखो समझ आया पूरा टॉपिक अच्छे से? यस। ये हर्ष भाई सब क्लास में है? यस सर। हर्ष भाई सब, सानवी मैडम क्लास में है कि नहीं है? सर पता नहीं, मैं देख कर आता यस हूँ। सर। बोली नहीं सानवी, नाराज क्यों सानवी तुम? नहीं सर मैं नहीं। ऐसे कैसे चलेगा सानवी? यार एप्पल ना रोता बहुत है हर चीज में। निकल यार एक लैपटॉप गिफ्ट दे दियो। सर 1500 वाला है 2000 वाला? 1500 का लैपटॉप आता है? वो तो मैं आपके लिए ले ही आऊँ कहीं ना कहीं से। वॉच है सर इसकी। अच्छा वो कश्मीर ने देखो छोड़ दिया। वाइस वर्सा। गलत फहमी इंसान को ही होती है, बता रहा हूँ। हाँ तो भी आपको है। मुझे गलत फहमी थोड़ी ना, गलत फहमी तेरे पापा को है। अब रहने दो सर। कार्तिक खुश हो रहा हो, बता रहा हूँ तेरे, तभी तेरे पापा का नाम लेता हूँ कार्तिक खुश हो जाता है। ऐसा क्यों है? सर मैं वो बोलना चाहता ना जूम पे। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग भी चल रही है अभी तो क्लास की 7th। हाँ फिर आप भेज के बच्चों को एग्जैक्ट टाइमलाइन भी बता देते। यार इतनी बढ़िया मतलब रिकॉर्डिंग थी, वो सौम्या इतनी खुश हो रही थी रिकॉर्डिंग देख के, उसने 50 बार देखी है रिपीट में, है ना सौम्या? यस सर। सौम्या अच्छा सुनाओ, 25 से 26 मिनट के बीच में काफी ज्यादा अच्छा था। किस किसने देखा था यार 25-26 मिनट के बीच वाला? देखा, मैंने भी देखा था। सर देखा था। ताशी तो क्लास में थी मेरे ख्याल से ना, शिवांश ने भी देखा था कह रहा है। यस सर।
आसमी तूने देखा था? आसमी तेरे बच्चे रो रहे हैं पीछे से। मेरे छोटा भाई है सर। मुझे आसमी बताया नहीं, मैं शादी के लिए बोल रहा था, तूने बच्चे भी हैं तेरे, तूने बताया नहीं मुझे। सर आप मेरा पीछा मत छोड़ना, मतलब आप ना परेशान करता है क्लास। नवे देख रहे हैं, तुझे बताया नहीं, देख शादी कर ली चुपचाप। सर बुलाया भी नहीं। तुझे भी नहीं बुलाया थे। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो ज्यादा मत बोल। अभी ये देखो एक रिकॉर्डिंग भेजी है रुद्र भाई, एक 10th की रिकॉर्डिंग है। यस सर। उसमें पढ़ा रहा हूँ, बीच में लड़का बोल रहा है मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, एकदम से उसका माइक ऑन हो गया। अच्छा। कह रही मेरा प्यारा बच्चा है पढ़ ले। माइक हो रहा, मैं बोला माँ माँ बेटे का प्यार बाद में देखना भाई, पढ़ लो पहले। मीटिंग से गायब हो गई, मीटिंग से गायब हो गया, आया नहीं वापस। यार यहाँ पे फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग पेरीमीटर 200 मीटर्स है। तो क्या बोला इसने? पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर में क्या पार्ट आते हैं? आउटर पार्ट कभी इंक्लूड करते हैं, इनर पार्ट कभी इंक्लूड नहीं करते। शिवांश भाई क्या पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे? ये तो डंडे, समझ रहे हैं? यस सर। अंदर वाला पार्ट है ना? यस। तो क्या होगा निखिल भाई, पेरीमीटर क्या होगा बता? ये वाली लेंथ क्या हो गई x, यस सर। लेंथ भी हो गई x है ना, तो 2x हो गया। यस सर। ये इसकी रेडियस कितनी है? y/2 है ना? y/2। पाई आर होता है सेमी सर्कल, है ना? यस सर। पाई आर ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर है ना? यस सर। y/2 सर पाई वाई नहीं हो जाएगा? तो पाई आर मिला के 2 पाई आर हो जाएगा ना, r y/2 है ना, समझा? हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ और कह रहा था, यही कह रहा था जो आपने कैंसिल करा। 2x प्लस पाई/200 हो गया। कौन सा रिलेशन आ रहा है भाई लोगों? सेकंड आ रहा है ना? यस सर बस यही था। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी ताशी? 1/π/200 - 2x है ना? यस सर। तो हर्षी एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट बोला है इसने, सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा हर्षी? x × y होगा सिर्फ, है ना? यस सर। y की वैल्यू पुट करेंगे 1/π/200 - 2x, तो कितना आएगा हर्षी? ये 1/π/200x - 2x² है ना? यस सर। कौन सा आ रहा है यार? ये आ रहा है ना पहले वाला, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब फिर क्या काम होता है? इसको डिफरेंशिएट कर देना है बस, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करोगे। 200x, 200 का x का 1 हो जाएगा, और x² का 2x, तो 4x हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल करना है, तो क्या आ रहा है भैया यार? ये 4x आ रहा है 200, x आ रहा है 50, है ना? यस सर। x आ गया 50, तो देख यार x निकल गया हमारे यहाँ पे ना, चलो बाद में देखेंगे, उसको एरिया निकालना है मुझे। x 50 आ गया, यहाँ पुट करते हैं भैया, एरिया कितना आएगा? 200 × 50 माइनस 2 × 50 का स्क्वायर, क्या आ रहा है भाई लोगों एरिया? ये आ गया 10,000। सर क्लास कब खत्म हो रही है? अरे होने वाली है क्लास खत्म, तुम जाना है कहीं? नहीं सर, सर कुछ नहीं। आपको जाना है। तूने, मैंने सुना है कि तू कूलर के पैसे गिन रहा है आजकल। भाई ये आ रहा है 500/π। क्लियर है भाई लोगों, समझ आ गया? यस सर। यस सर। x निकाल चुका हूँ 50, है ना? क्लियर है भाई लोगों? यस सर।